गुड इवनिंग। आज आप सभी के बीच में आने का 3 प्रमुख प्रयोजन था। एक प्रयोजन है बीपीएससी 65th का जो अंतिम रिजल्ट बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है, उसके ऊपर मेरे जो अपने इमोशंस हैं, मेरे जो अपने जो विचार हैं वो। दूसरा, बीपीएससी 66 का मेंस का रिजल्ट आने वाला है। अभी 1 महीने के आसपास का ऐसा माना जा रहा है कि 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में बीपीएससी 66 का जो इंटरव्यू देने वाले जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, उनको अपना ये 1 महीने का टाइम कैसे यूज करना चाहिए, उसकी एक संक्षिप्त स्ट्रेटजी, ब्रीफ स्ट्रेटजी। और फिर बीपीएससी 67 का जो फॉर्म आया हुआ है, जिसको जो अभी भरा जा रहा है, ठीक है, उन लोगों को बीपीएससी 65 के रिजल्ट से उनको क्या सीख मिलता है और उनके लिए क्या वहां पे इंकरेजिंग चीज उनके लिए क्या वहां पे है, उसकी चर्चा। तो ये 3 पार्ट में आज की चर्चा ये चर्चा 15-20 मिनट का ही चर्चा है, संक्षिप्त चर्चा ही मैं रखूंगा इसको, लेकिन फिर भी ये 3 विषय मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। बीपीएससी के द्वारा जो 65th का रिजल्ट जारी किया गया है, 422 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है, ये अपने आप में निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो अन्य जो मुखर्जी नगर में, दिल्ली में जो कोचिंग वाले लोग हैं, कई बार उनको भरोसा ही नहीं होता है कि ये कैसे, अभी तो 2-3 महीना पहले, अभी तो थोड़े दिन पहले आईएएस ने 435 लोगों का बीपीएससी 64th का रिजल्ट जारी किया था, फिर ये कौन सा रिजल्ट आ गया। उनको ये नहीं पता है कि 64th का रिजल्ट आया, अब बीपीएससी 65th का रिजल्ट आ गया। बीपीएससी क्या अपना एक एग्जाम लेने का और जो एग्जाम के नंबरिंग का, एग्जाम के नोमेनक्लेचर का उनका अपना एक तरीका है, और उसमें बीपीएससी 65th का रिजल्ट आ गया। और वो अभी बीपीएससी 65th के बारे में मेरे जो भी जानने वाले, मेरे जो भी वेल विशर्स हैं, वो अभी सोचेंगे, विचारते रहेंगे। तब तक पता चला कि बीपीएससी 66 का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और उसकी सूची फिर हम लोग जारी करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें अभी निश्चित रूप से विलंब है। तो ये इसके लिए ये जो बीपीएससी के द्वारा जो रेगुलर एग्जाम लिया जा रहा है, और ये गोल्डन फेज है बिहार के लोगों के लिए, बिहार में अधिकारी बनने का, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि अदरवाइज पहले जो पीसीएस का, चाहे अन्य राज्यों में जो पीसीएस की स्थिति है, पड़ोस में जाएंगे, झारखंड में जो स्थिति है, राजस्थान में स्थिति है, तो वहां पर जाएंगे 5-5 साल एग्जाम के लग जाते हैं, काफी विलंब हो जाता है। 2013-14 में जो 53-55 का एग्जाम हुआ, फाइनल रिजल्ट आया था, उसके बाद सीधे 2018 में जाकर के 56-59 का आया था, 4 साल बाद रिजल्ट आया था। तो बीपीएससी में भी ऐसा होता था। लेकिन अभी सोच के देखो, 2018 से लेकर के और आज 2021 तक आते आते बीपीएससी ने 56-59, 60-62, 63, 64 और अभी 65 का रिजल्ट, 5 एग्जाम, 5 रिजल्ट बीपीएससी ने दे दिया। अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए निश्चित रूप से बीपीएससी धन्यवाद के पात्र हैं। आस्था इसमें मैं अपनी बात कहूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जो भी अपना काम यहाँ पे करता हूँ, अपने से जो बेस्ट, ईमानदारी के साथ जो बेस्ट हमसे हो पाता है, अपने लिमिटेशंस के साथ, ईमानदारी साथ में लिमिटेशंस के साथ जो बेस्ट मुझसे हो सकता है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो बच्चों के लिए जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा करूँ। जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को हल करने में कुछ सहयोग कर सकूँ, ठीक है। तो उस दिशा में काम करता हूं। बदले में एक मेरा अपना पैशन है, वो ये है कि रिजल्ट के बाद वो लिस्ट जारी करना, और लिस्ट जारी करने में, और इसकी शुरुआत हमने 48 और बीपीएससी 48वीं 51वीं से किया था, तब 46 लोग पास किए थे, और उसके बाद से फिर ये कारवां, मिशन आगे की तरफ बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते आज के जो बीपीएससी 64 था, सब लोग जानते हैं कि 435 लोगों का लिस्ट हम लोगों ने जारी किया था। और साथ में आप हमेशा देखेंगे कि जब लिस्ट हम जारी करते हैं, तो लिस्ट, उस जारी लिस्ट में हमेशा एक लास्ट में, जो ये लिस्ट जारी होता है उसके लास्ट में हमेशा एक लाइन लिखते हैं। देखिए, आप इसको एक बार पढ़ के देखिए। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पूरी सावधानी, लिस्ट बनाने में पूरी सावधानी बरती जाती है, लेकिन इसके बावजूद यदि किसी को लगता है कि उसका नाम गलती से इसमें आ गया है, वो आस्था ये से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो अपना नाम गलती से शामिल हो गया हो, तो अपना नाम हटाने के लिए या यदि नाम शामिल नहीं हो पाया है तो इसे शामिल करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, अपना डिटेल भेज सकता है। हमने नाम हटाने वाली बात पहले लिखा है और जोड़ने वाली बात, लेकिन सौभाग्य या से हम लोगों का जो भी मेहनत है या जो भी हम ईमानदारी से जो काम करते हैं, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि नाम
जोड़ने के लिए, हटाने के लिए एक भी, ये जो आज जो हमने कल जो लिस्ट जारी किया था उसमें हमने 100 टोटल लिस्ट शामिल था, 138 लोगों का लिस्ट शामिल किया था, आज ये बढ़ के 148 हो गया है। 148 लोग, चूंकि जब लिस्ट जारी किया था उसके बाद ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जो मैसेज किया, फ़ोन किया कि भाई मैं भी तो आस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे सफल लोग सफल होने के बाद अपने शिक्षक को याद करते हैं, अपनी संस्था को याद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इससे जो आने वाले एग्जाम हैं, जो बीपीएससी 66 का इंटरव्यू की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए, और प्लस बीपीएससी 67 के लिए मेहनत करने का, परिश्रम करने का उत्साह और बढ़ जाता है। आपकी ईमानदारी आगे के लिए मोटिवेशन देती है और हम ईमानदारी से कोई माने नहीं, अदरवाइज नहीं होता है। कई बार होता है कि जो सफल हो अगर अपनी संस्था को भूल जाएं, अपने टीचर को भूल जाएं, तो फिर एक परसेप्शन बन जाता है कि लोग दुनिया इसी तरह की है, आप फिर उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना कि पहले आपने किया हुआ है। लेकिन हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और कल आप सोशल मीडिया में देखिए हमने 138 का लिस्ट जारी किया था और आज ये संख्या बढ़ करके 148 तक हो गया है। और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि और भी जैसे जैसे लोग इसको देखेंगे, अपने जो भी कुछ लोग जो इस लिस्ट को नहीं देखे होंगे उसमें अपना नाम ना पा करके दोबारा जरूर फोन करेंगे, जिससे कि हम लोगों का, मेरा जो ये पैशन है, मेरा जो ये उत्साह है, उत्साह बढ़े। और इसी में दिल छूने वाली कुछ और भी बातें हुई जो कि इसमें एक जाएंगे तो मैं अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाऊं तो यहाँ पे आप देख के आपको अच्छा लगेगा। ये देख करके कई लोगों ने खुद ही लिस्ट जब जारी हुआ उसके बाद उन्होंने इसमें अपना उसमें उन्होंने मैसेज भेजा कि मेरा तो नाम इसमें नहीं, मेरा नाम इसमें नहीं क्यों है, मैं भी तो आस्था IAS का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये सब देख करके अच्छा लगा। जैसे इसी में जाएंगे तो इसमें एक आया था, पल्लवी का एक मैसेज कल आया था, उनका DSP बनी है और उनका नाम इस ग्रुप में नहीं है, तो उन्होंने मैसेज किया कि भाई मेरा नाम इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। ये मेरा भी नाम नहीं है। पल्लवी ने इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऑफिशियल आस्था बिहार ऑफिसर्स, जो आस्था IAS का जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो उनका ग्रुप है, और उस ग्रुप में उन्होंने खुद ही लिखा मेरा भी नाम नहीं है इसमें। दूसरे एक थे, उन्होंने भी जो ये सुमित हैं, सुमित ने भी लिखा इसमें मेरा नाम मिसिंग है, जो कि मैंने तो डिटेल्स पहले ही भेज दिया था। ये सब जान बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बताता हूँ ईमानदारी से हमें और आगे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है बीपीएससी 66 के लिए। चूंकि बीपीएससी की जो स्थिति है उसमें ध्यान रखिए, बीपीएससी का जो कट ऑफ आया है उस कट ऑफ में देखेंगे तो 447 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का और 532 है फाइनल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई कैंडिडेट अगर मिनिमम कट ऑफ पे भी क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए और उनको 85 प्लस अगर मार्क्स आ जाता है, 86 मार्क्स आ जाता है, तो वो बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे। 120 में 85 अधिक मार्क्स नहीं होता है, अपने यहाँ से ही 90 प्लस मार्क्स लोगों को, और भारी संख्या में लोगों को 90 प्लस मार्क्स आता है। तो सोच के देखिए, इसका मीनिंग ये हुआ इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मत बोलिए कि केवल इंटरव्यू और बाकी, अगर किसी को 90 मार्क्स मिनिमम कटअप पे है और इस लेवल पर भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और जो भी अपनी तैयारी को ठीक से शेप दे देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। चूंकि 447 प्लस 85 532 हो गया और उसमें उस पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो 85 मार्क्स अगर आता है तो जो भी बीपीएससी 66 वाले लोग हैं उनको अपने इंटरव्यू के प्रति सीरियस हो जाना चाहिए था। अगर उनका कॉल होता है तो वो 85 मिनिमम कटअप, वर्स्ट केस मान के चले मिनिमम कटअप पे भी अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो 85 मार्क्स लेकर के वो भी जो अंतिम बीपीएससी 66 के लिए जो फाइनल जो लिस्ट जारी होगा बीपीएससी के द्वारा उसमें उनका नाम जरूर रहेगा। 85 प्लस और 90 95 आता है तो उसके अकॉर्डिंग उनका रैंक सुधर जाएगा। लेकिन अगर कट ऑफ पे है और 85 से कम आता है तो फिर बाहर होने के चांसेस रहेंगे अगर बीपीएससी 65 का कट ऑफ देखा जाए तो। एक यहाँ पे ये बात है। अब इसमें जाते हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा मैं इस रिजल्ट में से कुछ दिल छू जाने वाली जो एक दो और बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक इसमें जो पूरे 148 जो रिजल्ट है इसमें से दो रिजल्ट मैं विशेष रूप से जरूर चर्चा करना चाहूँगा। एक रिजल्ट तो मैं जैसे किसी अन्य संस्था में मैं पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था वहाँ पे, और उस पढ़ाने के दौरान मैंने बच्चों को कहा, बिहार के ही बच्चे ज़्यादा थे, तो हमने उनको कहा कि ठीक है देखो IAS की तैयारी करो, लेकिन साथ में बीपीएससी का 65 का फॉर्म आया हुआ है, तुम इसको भी जरूर भर देना, क्योंकि वहाँ पे अधिकारी बनने का जो सिलेबस है वो सिलेबस छोटा है और ईमानदारी से कोशिश करोगे तो पास कर जाओगे।
आज शनिवार है, आज जो अभी इसके पहले जो क्लास चल रहा था उस क्लास में ऐसे एक विद्यार्थी आए थे और उन्होंने अपने खुद ही अपनी पूरी स्टोरी बताई कि सर उस क्लास में आपने ऐसे कहा था, और फिर उसको ध्यान में करके मैंने फिर बीपीएससी की तरफ अपने आप को टर्न किया और आज पहले अटेम्प्ट में मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। एक तो ये था कि अगर एक आदमी बीपीएससी में तैयारी के लिए अगर जो कहा जाए एनर्जी इंथुजियाज्म के साथ अगर प्रिपरेशन करता है तो उसके क्वालिफाई फर्स्ट चांस में ही क्वालिफाई होने के चांसेज हैं। और जो आज का जो बीपीएससी मेंस का जो आज था इसमें क्लास चला था उसमें उन्होंने 10-15 मिनट अपनी सफलता के जो उनके सारे जो रोड मैप था उसकी चर्चा उन्होंने किया है। अगर वो क्लास यूट्यूब पे अगर जाएगा तो आप जरूर उसको देखिएगा। सेकंड, इसमें मैं एक महिला कैंडिडेट हैं जिनके सक्सेस को मैं आपके बीच में, सक्सेस स्टोरी को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। वो हैं जैसे सपना हैं, कुमारी सपना उनका नाम है, और वो डीएसपी के लिए सिलेक्टेड हैं। और फिर उनके साथ एक प्रॉब्लम ये था कि वो उनके हाथ में दिक्कत था, और हाथ में दिक्कत होने के कारण बीपीएससी 64 का सोचो 1457 रिजल्ट आया और उसमें उनका मेंस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो हाथ का जो उनका हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और उस फ्रैक्चर के कारण उनका जो स्पीड है वो स्पीड काफी स्लो था, और वो 4 क्वेश्चन ही पूरे 3 घंटे में 4 क्वेश्चन ही लिख पाई, और 4 क्वेश्चन लिख करके वो, और आगे भी बीपीएससी 64 के बाद भी उनका जो आंसर स्पीड, राइटिंग स्पीड था वो काफी स्लो था। ठीक है, उस स्लो स्पीड से वो, मुझे जहां तक परसेप्शन, चाहे सपना का भी कहना था कि वो एक तरह से कहा जाए कि वो जो बीपीएससी से वो ये सोच रही थी कि उनको कोई ऐसा कोई आंसर लिखने वाला कोई हेल्प अगर मिल जाए वहां से बीपीएससी के परमिशन से तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो उनका लेवल था उस लेवल पे बीपीएससी कभी उनको एक हेल्प नहीं देगा आंसर राइटिंग के लिए। राइटर की फैसिलिटी बीपीएससी नहीं देता, और पक्का सपना का जो बीपीएससी में अधिकारी बनने का सपना था वो सपना उनका छूट सकता था। उसमें एक सामान्य चर्चा में हमने फिर उनको एक अपने जो बेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, एक्सपीरियंस है, उसको यूज करके हमने उनको रास्ता बताया कि देखो ऐसा जो आंसर लिखती हो तो उस आंसर में क्या करो कि आप कोशिश करो कि मैक्सिमम डायग्राम, फोटो, पॉइंट्स, ये सब चीजों का इस्तेमाल करो, जिससे कि आपका 8 क्वेश्चन 2000 वर्ड में ही सिमट जाए। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नॉलेज आपको है ही, आपको लिखने में दिक्कत है तो आप बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिटरेचर का उपयोग करने के बदले आप 2-3 लाइन का एक हेडिंग बना, 2-3 लाइन का एक पैरा लिखो, उसके बाद उसको पॉइंट्स में कर लो, फिर अगली चीजों को पॉइंट्स में कर लो, फिर 2-3 लाइन का करो, फिर अगली चीजों को पॉइंट्स में कर लो, और इस तरह से डायग्राम पॉइंट्स करके आप कोशिश करो कि 8 हो। और अच्छी बात यह है कि स्ट्रेटजी काम किया और आज अपना डीएसपी सेलेक्टेड है बीपीएससी में। तो एक ये इसी में जाएंगे तो अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो देखें कि डीएसपी के रूप में सपना का हुआ है। जो अपने यहाँ से जो लोग डीएसपी में सिलेक्टेड हैं, मैं नाम आपको दिखा रहा हूँ, ये तो ऊपर में एसडीएम है, उसके बाद इसमें डीएसपी सिलेक्टेड हैं सपना रानी, ये 28वें स्थान पे देखिए, इनका डीएसपी सिलेक्टेड है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह के लोगों का सिलेक्शन। एक और है कि जैसे कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मुझे, जो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिखा रहा था, इस व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े सारे अपने लोगों ने अपना स्मार्ट फोटो इसमें शेयर किया हुआ है। देख के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बिहार को इतने अच्छे इतने स्मार्ट बिहार को अधिकारी मिल रहे हैं, ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन एक और कैंडिडेट का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये दयानंद जी हैं, और दयानंद जी बीपीएससी 59 का इंटरव्यू इन्होंने दिया। क्योंकि मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जब अपने इस तरह से फोटो सब लोग शेयर कर रहे थे, अपने स्मार्ट फोटो सब शेयर कर रहे थे, तो कि भाई हम लोग भी रिकॉग्नाइज कर पाएं कि कौन क्वालिफाई किए हैं, प्लस कैंडिडेट्स भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इस बात को जान सकें कि डिफरेंट सर्विसेज में कौन से हमारे मित्र हैं जो क्वालिफाई कर, वो रिकॉग्नाइज कर सकें। इसके लिए लोग अपने इसमें सारा अपना इस तरह का फोटो सब लोग इसमें शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ये तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो दयानंद जी हैं, मैं इनकी, तो इसमें किसी ने हमसे लिखा कि सर ये लोगों का तो ठीक है सर, जो असफल हुए हैं उनके बारे में भी कुछ कहा जाए। हमने उनको बस एक ही सुझाव दिया कि इसमें बेस्ट एग्जांपल दयानंद जी का है। 56-59 में इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद इनका 60-62 का 63 का पीटी नहीं हुआ, 64 का इनका इंटरव्यू हुआ, 64 में इंटरव्यू इन्होंने दिया और सोचिए 1457 रिजल्ट आया और उसमें इनका नहीं हुआ। कितनी दुखद बात है। लेकिन उन्होंने अपना धैर्य रखा और धैर्य रख करके 422 जो रिजल्ट आया है उसमें इनका डीएसपी सिलेक्शन है। ठीक है, ये आपके सामने अगर इनका रिजल्ट अगर मैं दिखाऊं तो इनका आप देखेंगे तो इसमें ये 420 ये जो इनका है ये दयानंद कुमार, इनका सिलेक्शन डीएसपी में हुआ है। तो फिर वही बात है कि आपको हिम्मत रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अपनी कमियों की पहचान करके उसको दूर करते रहना पड़ेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है।
आपका भी सिलेक्शन, जो लोग असफल हुए हैं उनका भी आगे सिलेक्शन जरूर होगा। उनके लिए बीपीएससी 66 का और फिर बीपीएससी 67 में बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट आए हैं, 700 से ज़्यादा सीट हो चुका है, वो भी बहुत अच्छा अवसर है। ज़्यादा अधिक दिनों तक दुख मनाने की जरूरत नहीं है, अपनी उस कष्ट को अब दबाइए और दबा करके फिर नए उत्साह से अपनी कमियों की पहचान करके नए उत्साह से ये बीपीएससी 66 और बीपीएससी 67 में जो अवसर है उसमें से एक पद अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश करिए। तो ये था बीपीएससी 65 का एनालिसिस वाला एक पार्ट था जो मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता था। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, जो बीपीएससी 65 में जिनका नहीं हुआ है और वो 66 का मेंस देने के लिए प्रोबेबल हैं, या बीपीएससी 66 का सीधे जो इनको मेंस देना है, वो अपना जो 1 महीने का टाइम है, क्योंकि बीपीएससी का जब रिजल्ट आएगा, 66 मेंस का रिजल्ट आएगा, तो मुझे लग रहा है 15 दिन से ज़्यादा टाइम वो नहीं देंगे। 15 दिन के अंदर ही वो आपका इंटरव्यू शुरू कर लेंगे और फिर जिनका शुरू में रोल नंबर होगा उनको कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपके लिए मेरे तरफ से सुझाव इसमें से यही आता है कि आप यहाँ पर आप जो अपना प्रिपरेशन के लेवल पे समय को कैसे इसको ठीक से यूज करेंगे, तो उसमें अगर जाया जाए तो बीपीएससी 66 इंटरव्यू के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें आपके पास हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो आपका एक्शन प्लान होगा इंटरव्यू की तैयारी करने का, ठीक है। तो उसमें तो निश्चित रूप से एक होता है स्वाध्ययन, जिसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल प्रिपरेशन, खुद से ही इंटरव्यू की तैयारी करना। दूसरा होता है इन ए ग्रुप, जो 2-4 आपके मित्र हैं उनके बीच में बैठ करके आप प्रिपरेशन करते हैं। फिर थर्ड आता है कोचिंग के साथ तैयारी करना, और नेक्स्ट एक फेज आता है मॉक इंटरव्यू देना। ये सब होते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे मेरे लिए तरफ से आपके लिए सुझाव यही होगा कि आप इंटरपर्सनल ग्रुप में जाने को, किसी ग्रुप में जाने के बदले आप इंट्रा पर्सनल लेवल पे खुद से ही अपने एक एक्शन प्लान बनाइए इंटरव्यू की तैयारी का, और अपना जो भी और उस पर काम करना स्टार्ट करिए। मैं उसमें आपको इस तरह से सजेस्ट कर सकता हूं कि आपके बायोडेटा जिस पर आधारित आपका इंटरव्यू होगा, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है आपके सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन। क्योंकि बीपीएससी में आप जानते हैं कि ये कोई पर्सनल इंट्रोडक्शन आपसे नहीं पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे नहीं पूछा जाता है, तो आपका एकेडमिक पर ही बेस्ड होगा। और उस एकेडमिक पे एक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन जो है, जैसे आपने बीटेक कर रखा है अलग अलग ब्रांच से, आपने बीएससी कर रखा है, आपने उससे बीए कर रखा है, ठीक है, ये जो भी आपने कर रखा है ये, प्लस कोई और अगर हायर एजुकेशनल डिग्री अगर आपके पास है तो वो चीज, ठीक है, उसके लिए भी तो एक ये पोर्शन है इसका। बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पैटर्न पे आप जाकर के, जो आस्था यस के जो इंटरव्यू का ग्रुप है 66 का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसमें मैंने पीछे जितने भी लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, उन्होंने जो अपना टेस्टिमोनियल जो ग्रुप में शेयर किया था, जो अपने हाथ से लिख करके, वो सारा का सारा बीपीएससी 66 के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाला हुआ है, ठीक है। फिर से दोबारा मैं उसको डलवा दूंगा, तो वहां से आप अपने जो सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां से क्वेश्चन लीजिए और ये प्लान देखिए कि बीपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रिपरेशन रोड मैप है, मेरी तरफ से मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग यही होता है कि वो बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो एक बार फिर से पॉलिटी का जो पीटी के दौरान जो आपने तैयारी किया था, उस तरह से इंटरव्यू के लिए भी एक बार फिर से पॉलिटी के जितने फैक्ट्स हैं, प्रीएम्बल से लेकर के आर्टिकल 1 से लेकर के अमेंडमेंट से लेकर के सब कुछ आप एक बार फिर से देख जाइए, वहां से वो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन। क्योंकि बीपीएससी के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो क्विक फायर मोड में इंटरव्यू चलता है, और वो ना तो आपका सही सुनना चाहते हैं ना तो आपका गलत सुनना चाहते हैं, दोनों में से कोई नहीं सुनना चाहते हैं। वो आपसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आप अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, जवाब दिया आपने, तो उसको वो सुनेंगे, अदरवाइज ड्रॉप करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कोई गलत जवाब दे रहे हैं काट देंगे, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2-3-4 लाइन का सेंटेंस है, आपके पहले सेंटेंस पे ही उनको अगर ये इंप्रेशन हो गया कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तब भी वो आपको काट देंगे। और आपको भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि आप जब तक चारों लाइन बोलेंगे नहीं तब तक चुप नहीं होंगे, आप एकदम चुप हो जाइए, आपका काम हो गया है। वो जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो समझ गए हैं कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है। तो उसका जो बोर्ड के अंदर का क्या व्यवहारिक पक्ष है, ये हम लोग जब मेंस का रिजल्ट आएगा, 15 दिन का समय मिलेगा, उस 15 दिन में बेस्ट तरीके से आस्था इसके द्वारा आपका प्रिपरेशन, जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ जो काम आपको खुद करना चाहिए इस अगले एक महीने में, उसमें यह है कि आप अपने सब्जेक्ट का, जो आपके पास एकेडमिक बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद दूसरा है आपका जो ऑप्शनल है,
इस ऑप्शनल जो भी जिसका जो ऑप्शनल है, हिंदी लिटरेचर है, आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका एलएसडब्ल्यू है, आपका सोशियोलॉजी है, आपका फिलोसफी है, जो भी जिसका ऑप्शनल है, ठीक है, उस ऑप्शनल में भी बिल्कुल एकदम जैसे यहाँ पे हमने बताया उसी तरह से यहाँ पर भी एकदम बेसिक टू एडवांस जितने की वर्ड्स हैं, कोई मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है, उसमें जो थिंकर्स होते हैं, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जितने थिंकर्स होते हैं उस थिंकर्स के बुक्स कौन से हैं, उनका दो एक लाइन में जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका स्टेटमेंट है, वो सब कुछ, प्लस कोई बड़ी बड़ी घटनाएं अगर उसमें हैं तो उस घटनाओं के बारे में भी आपको जरूर प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि एक और ये दो इंटरव्यू का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आने के पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा जो पार्ट, इसमें थर्ड पार्ट आता है, वो आपका होता है इसमें एक करंट अफेयर्स का, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन, जो भी करंट अफेयर्स के इंटरव्यू आंसर क्या होगा, ठीक है, एक होता है कि सेम टॉपिक का मेंस आंसर, तालिबान का भारत पे प्रभाव, इसका एक मेंस आंसर होगा, इंपैक्ट ऑफ तालिबान, इन्फ्लुएंस ऑफ तालिबान ऑन इंडिया, या इंपैक्ट ऑफ तालिबान, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तालिबानी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, ठीक है, ऑन इंडिया। तो इसका एक मेंस का आंसर होगा, इसका एक इंटरव्यू आंसर होगा। तो जो इंटरव्यू, बेस्ट ऑफ इंटरव्यू आंसर क्या हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे करा देंगे आपका, ठीक है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो नेशनल इश्यूज है, इंटरनेशनल इश्यूज है, चाहे बिहार का इश्यूज है, लेकिन फिर भी आपको जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर आपको पढ़ते रहने चाहिए। और प्लस न्यूज़ रेडियो वगैरह में जो ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ आता है 8 बजे और शाम को आता है, उसको सुनते रहना चाहिए। ट्विटर पे भी आप इसमें करंट अफेयर्स के लिए जो ट्विटर अकाउंट है वो भी आप अपना खोल कर रखिए, और उसमें जो भी बिहार के मुख्यमंत्री हों, बिहार के मुख्यमंत्री का या सेंट्रल लेवल पे कुछ लोगों को उसमें फॉलो करके रखिए। जो भी न्यूज़ आएगा आपको अपडेट मिलते रहेगा वहाँ से, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। तो एक ये हुआ ये, और उसके बाद एक आता है हॉबी का, ठीक है। तो हॉबी भी अभी ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हॉबी पे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हॉबी डिसाइड कर लीजिए। और उसके जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं अभी से इमेजिन करना या लिस्ट बनाना। हमने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमने क्वेश्चन शेयर किया हुआ है उस पर्टिकुलर हॉबी पे, सिंगिंग हॉबी है, हियरिंग मैंने से जो सॉन्ग है उसको सुनना अगर आपका हॉबी है, आपको मूवी देखना हॉबी है, आपको क्रिकेट का हॉबी है, कोई और स्पोर्ट्स का हॉबी है, बुक रीडिंग हॉबी है, स्टोरी राइटिंग हॉबी है, पोएम राइटिंग आपका हॉबी है, कुछ भी आपका इस तरह का हॉबी हो सकता है, कुकिंग आपका हॉबी है, गार्डनिंग आपका हॉबी है, जो भी आपका हॉबी है उस हॉबी का आप क्वेश्चन, अधिकतम क्वेश्चन अभी एक जगह इकट्ठा करना आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब कर लीजिए। और उसके बाद फिर आ जाता है पोस्ट रिलेटेड, आपसे पूछा जाएगा क्या बनना चाहते हैं, आपकी पोस्ट प्रायोरिटी क्या है, उस पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो बनता है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का होगा ये, ठीक है। तो इसमें जाएंगे तो ये सारा पार्ट तो हम लोग करा देंगे आपका। और प्लस इसमें जो मॉक इंटरव्यू होता है, ये मॉक इंटरव्यू हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों का मॉक इंटरव्यू करा देंगे। लेकिन आप जो अपने से ये दोनों को जरूर, और ये खुद ही आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई ग्रुप आपको मदद नहीं कर सकता है। तो ये आप करके रखिए, जैसे रिजल्ट आएगा 2 दिन के अंदर में फिर हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन में मॉक इंटरव्यू भी ऑफलाइन ऑनलाइन में करके हम लोग फिर से आपकी जो चैलेंजेज हैं उस चैलेंजेस को कम करने की, दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। लास्ट पार्ट जो है बीपीएससी 67th के लिए, ये जो रिजल्ट आया है बीपीएससी 65th का, क्या इससे सबक क्या मिलता है? एक सबक तो ये मिलता है कि भाई आप जो मेहनत करेगा वो जरूर पास करेगा। अपनी स्ट्रेटजी एक टेस्टेड स्ट्रेटजी है। मैं एक बात बताऊं कि मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया, तो इसी एग्जांपल में हम लोग 24/7 यही काम कर रहे हैं, कोई और काम नहीं करते, बीपीएससी के ऊपर ही। आपसे सीनियर भी हैं, आपसे सीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अपना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी यूज करते हैं, और प्लस पॉजिटिव माइंड से। चूंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पेरेंट्स के बाद आपके टीचर वो व्यक्ति हैं जो आपके सक्सेस के लिए माने सक्सेस को वो आपका सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं, और साथ में आपके सक्सेस को एंजॉय करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो हम इसलिए आपके पीछे मेहनत करते हैं जिससे कि आप सक्सेसफुल हों, और हम फिर फाइनल लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड करें, और फिर बाद में बिहारी प्रतिभा सम्मान में एक गेट टुगेदर या हम लोग आपस में मिलजुल करके एक भोज दिल्ली में करें, और फिर आपको पटना के लिए, बिहार के लिए आपको यहाँ से हम लोग विदा कर दें, जिससे जा करके आप वहाँ पहुँच के अपनी माटी की सेवा करिए, बिहार को बदलने में अपनी भूमिका निभाइए, जो आपका सपना है, ठीक है। तो उससे ये एक तो बीपीएससी 65th का जो बिल्कुल फेयर तरीके से जो एग्जाम हुआ, जो रिजल्ट आया, हर एक डाउन माने एकदम गरीब बच्चा जो कि 1000 रुपये अभी उसका, उस तरह के बच्चे भी जब क्वालिफाई करते हैं तो बाकी सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि आपको कुछ भी, जैसे लोग जो बोलते हैं रिश्वत और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, आप मेहनत करेंगे आप सेलेक्ट होंगे। एक तो ये सीख मिलता है। दूसरा जो सीख मिलता है कि इसका जो कट ऑफ गया है लगातार 2 बार
बीपीएससी 64 में और बीपीएससी 65 में। ये दोनों में एक चीज आश्चर्यजनक रहा कि पीटी का कटअप बढ़ते जा रहा है और मेंस का कटअप घटते जा रहा है। जो सोच के देखो, पिछली बार भी 446 था, इस बार 447 है जनरल का कटअप, जो 64 था 65 की बात करें। मेंस का कटअप इतना कम क्यों जा रहा है? 50% से भी कम। 9 समय पता चला कि 447 पे इंटरव्यू कॉल हो रहा है। तो कटअप अब इसके पीछे निश्चित ये आपके लिए एक पॉजिटिव है कि अगर आप मेंस की तैयारी 67th के लिए अच्छे से करेंगे तो आप जरूर क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। तो मेंस का कटअप का नीचे जाना एक अच्छी बात है। अब ऐसा ही 67th में भी होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब 1457 सीट पे 446 और 422 पे 447 447 जब कटअप गया है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और इस कंटिन्यू करने से मेंस की तैयारी अगर अच्छे से क्वालिटेटिवली, अगर अच्छे स्ट्रेटजी के साथ मेंस की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो क्वालिफाई होने के, इंटरव्यू देने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक ये बीपीएससी 67th के लिए एक अच्छा मैसेज बीपीएससी 65th के रिजल्ट से प्राप्त हुआ है। बाकी और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आस्था आईएएस की बात करें तो बीपीएससी 67th के लिए हम लोग वार फुटिंग लेवल पे काम कर रहे हैं। डेली टेस्ट 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है। 2 बजे से 4 बजे क्लास, 4 से 6 2 क्लास चल रहे हैं, टेस्ट हो रहा है। वीकली टेस्ट जो संडे के संडे होता है वो टेस्ट हो रहा है। तो बीपीएससी 67 पे हम लोग फोकस्ड हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो कि चाहते थे कि भाई हमारा मेंस का भी क्लास चलते रहे, तो उसके लिए 6:30 से 9 बजे, पौने 9 तक, 9 बजे तक हम लोग मेंस का भी क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, जिससे कि पीटी के एग्जाम के बाद जो भी इधर कंप्लीट हुआ रहेगा वो उधर उनके लिए प्रेशर कम रहेगा। तो अभी जाएंगे तो बीपीएससी 67 पे हम लोग बड़े माने एक तरह से कहा जाए युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। बीपीएससी 65 तब पास्ट है, इसका गेट टुगेदर करेंगे, इसका भोज करेंगे, भोज करके सबको सारे एक दूसरे के, जैसे कई लोग डीएसपी बने हैं तो वो डीएसपी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन एसडीएम से उनका मुलाकात बिहार में नहीं होगा। बिहार में अपने एसडीएम साहब से उनका जो मुलाकात हो, लेकिन एक साथ कलेक्टिवली आस्था आईएएस का जो गेट टुगेदर होता है उसका सबसे बड़ा यूट्यूब पे जाके अब आस्था आईएएस का आप देख सकते हैं। इसी में जैसे हमने अच्छा वो काट दिया हमने उसको, उसमें मनोज तिवारी जी ने बड़ा अच्छा, मनोज तिवारी जी, राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं, ये लोग आकर के, तो ये गेट टुगेदर के बाद हम लोग बीपीएससी 65 को यहाँ से विदा कर देंगे पटना में जाके। फिर 66 का जो इंटरव्यू वाला कार्यक्रम है उसको पूरा करने के बाद, लेकिन अभी मेन फोकस बीपीएससी 67 पे है और इसके लिए जो भी पॉसिबल बेस्ट ऑफ एफर्ट हो सकता है, एक कलेक्टिव एफर्ट हो सकता है, हम लोग उसको ले रहे हैं। जो लोग आस्था से जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनको जरूर हम लोग बीपीएससी एग्जाम के थोड़े दिन पहले तक जब सारे क्लास नोट्स रेडी हो जाएंगे तो हम लोग क्लास नोट्स और जो टेस्ट यहाँ पे चल रहा है वो टेस्ट पेपर तब हम लोग एग्जाम के थोड़े दिन पहले जरूर आपके बीच में शेयर करेंगे। जो भी लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे अपना नंबर आप भेज दीजिएगा तो उस ग्रुप में जोड़ करके हम आपको जो क्लास नोट्स है बीपीएससी 67 के लिए जो यहाँ पे पीटी का क्लास चल रहा है उसका क्लास नोट्स और जो टेस्ट हो रहा है उसका टेस्ट पेपर हमने अभी पीछे भी बोला था और हमने सबको भेजा भी, ठीक है, फिर आगे भी आपको भेज देंगे। ये 9540444460 ये इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 8800233080 इस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप कर देंगे तो जो भी यहाँ पे टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट पेपर और उसका एनालिसिस, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, प्लस जो क्लास कंप्लीट होगा तो उसका क्लास नोट्स हम आपको पीडीएफ जरूर शेयर कर देंगे। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे रख के उसको पढ़ लीजिए। फिर मेंस के क्लास के लिए फिर बाद में जो भी अगर आपके पॉसिबल हो तो आप दिल्ली में आइए, दिल्ली में आकर के पढ़िए, ऑफलाइन में पढ़िए, या अगर नहीं पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन में नहीं आ सकते तो जहाँ हैं वहीं पे आप आस्था आईएएस बीपीएससी का ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ पे चाहें तो पढ़ सकते हैं। मोवीशाला भी हमारा एक ऐप है जो हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं, आस्था आईएएस के टेक्निकल पार्टनर है, वो अलग कंपनी है, हम लोग अलग हैं, ठीक है। यहाँ से जो वीडियो होता है वीडियो उनको अवेलेबल कराया जाता है, वो आपके बीच में भी पहुँचाते हैं, तो आप वहाँ से भी कोर्सेज ले सकते हैं। लेकिन मेनली आस्था आईएएस का डायरेक्ट जो अपना ऐप है वो आस्था आईएएस का अपना एक ऐप है, आस्था बीपीएससी एक दूसरा भी ऐप है, तो उसमें भी हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो ये आज के लिए है, आज यही तीन टॉपिक पे बात करने के लिए आपके बीच में थे। जो भी बीपीएससी 65 में लोग सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। वो आगे बीपीएससी में बिहार में जाकर के अपनी मातृभूमि की सेवा करें जो कि बीपीएससी ने उनको अवसर उपलब्ध कराया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुभ रात्रि।